पेंशन नहीं तो वोट नहीं, पेंशन नहीं तो अब पेंशन नहीं तो हमें कमजोर समझने वाले लोग खातिरदारी जानते नहीं कि इन हाथों में इतनी ताकत है कि ये लोहे की जंजीरें पिघला देते हैं। इन अध्यापकों की कलम में इतनी ताकत है कि जब ये कलम चलती है तो इनका पढ़ा हुआ बच्चा कोई कलेक्टर, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर बनता है। पुरानी पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है। देखिए, आज ये सरकार ये बात करती है एक देश एक विधान, एक देश एक संविधान, इस तरीके की बात करती है, तो एक देश दो पेंशन क्यों? कर्मचारियों के लिए नई पेंशन की स्कीम और सांसद और विधायकों के लिए पुरानी पेंशन। हम इसकी निंदा करते हैं और कर्मचारी पुरजोर इसका विरोध करेंगे। और ये आज देश भर में ये डिमांड है और पिछले कुछ दिनों से आप देख भी रहे हैं, कुछ राज्यों ने पुरानी पेंशन की बहाली भी करी है और वहाँ कर्मचारियों के दबाव में, जैसे हाल ही हिमाचल में अगर हम देखते हैं तो जो बैलेट पेपरों की जो काउंटिंग हुई थी उसमें मैक्सिमम जो कर्मचारियों ने जिसको वोट किया है उन्हीं की सरकार बनी है। तो कर्मचारी उसका साथ देगा। 2024 में जो केंद्र के चुनाव हैं, कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग करेगा और जो पुरानी पेंशन का वादा करेगा, आश्वस्त करेगा कर्मचारी। तो सरकार में तो बीजेपी है, मोदी जी हैं, आप उनका विरोध करने आए हैं। 2024 की बात करें, देखो आम चुनाव जब आएगा जब की बात करें, आज तो हम इसी सरकार से डिमांड करेंगे। अभी भी दे सकती है सरकार ही बना सकती है नियम। तो सरकार से अभी तो अनुरोध है, हमारा निवेदन है कि कर्मचारियों की मांग पे ध्यान दें और पुरानी पेंशन की बहाली करें। कुछ नहीं कर रहे तो गुरु दक्षिणा में ही पेंशन दे दो, गुरु दक्षिणा में ही पेंशन दे दो। आज गुरुजन आए, ये देखो गुरुजन आए मांग रहे, इतनी तो शर्म होनी चाहिए कि नौ पेंशन डकार रहे, हम आज उन्हें ललकार रहे। विरोध हम नहीं कर रहे हैं, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपनी नए जो साथी हैं उनके लिए ओपीएस की डिमांड कर रहे हैं। जब ये ओपीएस अगर इतनी खराब है तो ये केजरीवाल जी अपने एमएलएज को दे दें, उनको ओपीएस क्यों दे रहे हैं? उन्हें भी एनपीएस दे दें। मोदी जी भी अपने सारे एमपीज को एनपीएस में ले आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसा नहीं होता है कि वो कह रहे हैं कि भाई ये एनपीएस बहुत अच्छी है लेकिन हम नहीं लेंगे। ये तो वही बात होगी, हलवाई मिठाई बनाता है कि ये बहुत बढ़िया मिठाई है लेकिन खुद नहीं खाता, अपने परिवार को नहीं खिलाता, दूसरों को कहता है कि तुम खाओ। अगर एनपीएस इतनी अच्छी है तो मोदी जी क्यों नहीं अपने सारे विधायकों को, सारे एमपीज को दे देते? केजरीवाल जी क्यों नहीं खुद लेते एनपीएस में आते हैं? वो सारे तो ओपीएस में रहेंगे लेकिन कर्मचारी एनपीएस में रहेंगे। ये कुछ नहीं है, ये जनता तो सर मोदी जी के साथ ही है ना, उनको जिता के चुनाव में ला रही है ना बार बार। नहीं, वो तो ला रही है लेकिन एम्प्लॉयज़ की भी तो अपनी डिमांड है ना। तो क्या अगर आपके हिसाब से मोदी जी जीत रहे हैं तो उनसे कोई एम्प्लॉय अपनी डिमांड ना रखे? डिमांड तो रखनी पड़ेगी ना हमें। आपको लग रहा है इतना बड़ा वोट बैंक है कि आपकी सुनी जाएगी? बिल्कुल सुनी जाएगी। कई राज्य सरकारों ने सुन ली है, राजस्थान में हो गया है, छत्तीसगढ़ में सुन लिया है, पंजाब वाले दे रहे हैं, अभी हिमाचल में भी उन्होंने कमेटी बना दी है, बिल्कुल सुनी जा रही है। तो यहाँ भी सुनी जाएगी और हमने संकल्प लिया है कि 2023 में पूरे देश में ओपीएस लागू करवा के दम लेंगे। 24 में चुनाव है लोकसभा के, मंच से वो लोग ललकार भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल 100% ललकार रहे हैं। अब की बार वोट उसी को मिलेगा जो ओपीएस देगा। कांग्रेस ने दी 2 राज्यों में, कांग्रेस हो बीजेपी हो कोई भी हो, जो अपने मैनिफेस्टो में रखेगा कि हम ओपीएस देंगे, हमारा वोट उसी को जाएगा। एनपीएस में दिक्कत क्या है, आपको परेशानी क्या है? एनपीएस दिक्कत ये है कि वो सिर्फ कहते हैं न्यू पेंशन लेकिन है वो नो पेंशन। अभी कुछ लोग रिटायर हुए हैं, किसी को 1000 रुपये पेंशन बन रही है, किसी के 2000 बन रही है, किसी के 2400 बन गए, किसी के 1800 बन गए। तो क्या आज इस महंगाई के ज़माने में आप 2000 में परिवार चला लोगे? खुद देखो, रिकॉर्ड उठा करके देखें, मोदी जी देखें, केजरीवाल जी देखें कि जो अभी बंदे एनपीएस में रिटायर हो रहे हैं उन्हें क्या मिल रहा है। ये तो सरकारी जिम्मेदारी बनती है ना। अगर वो कहते हैं बहुत अच्छी है तो मैं कहता हूँ कि आप ठीक है बहुत अच्छी है, लेकिन जो लोग रिटायर हो रहे हैं आप उनके उठाकर देखो कि उनको पेंशन में क्या मिला। ये नौ पेंशन लेने वाले, ये धोखेबाज, ये गद्दार, ये हमारे ही वोट से चुने जाते हैं, हमारे ही वोट से चुने जाते हैं और चुनने के बाद ये हमारी ही नहीं सुनते। जब ये हमारी नहीं सुनते, हमारी मानते नहीं, हमारी तरफ ध्यान नहीं देते, तो ऐसे नालायकों से संसद भरने की जरूरत क्या है? स्कीम असुरक्षित है, उसमें जो है कर्मचारी पूरी तरह से शेयर मार्केट पे डिपेंड करता है। जो हमारा 10% पैसा, हमारा 14% पैसा सरकार का, 24% पैसा जो है असुरक्षित धन्ना सेठों के हाथों में दे दिया सरकार ने। तो ये जो है पेंशन स्कीम बिल्कुल बेकार है।
और पूछिए। कि आप जिस तरह से बाकी राज्यों के उदाहरण दे रहे हैं, इशारा कि आपका ये है कि 24 में आप सरकार को? सर 24 नहीं, हम 2023 को ही पेंशन वर्ष डिक्लेयर करने जा रहे हैं। देश का सारा कर्मचारी जाग चुका है। आप देख रहे हो कि हर राज्य में मतलब जो है कर्मचारी इसके लिए सड़क पे आ चुका है, और राजस्थान, पंजाब और जो हिमाचल प्रदेश जो है अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर चुकी है। तो हम चाहेंगे कि 2024 में जो सरकार हमें पेंशन देगी, हम उसको जो है उसके फेवर में काम करेंगे, चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे वो जो विपक्ष की सरकार हो। ऐसे नालायकों को अपना वोट देने की जरूरत क्या है, जो आपके हक की बात नहीं करे, जो आपके अधिकार की बात नहीं करे, जो आपकी बात नहीं माने। 5 साल में ये त्योहार आता है, 24 तैयार है और हम भी तैयार हैं। जबकि उससे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम चल रही थी। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब सरकार ने ये स्टार्ट किया तो अपने जो एमएलए, जो मंत्री या जो सांसद हैं, उनको भी तो ओल्ड पेंशन स्कीम में जो इतनी अच्छी थी तो उनको ओल्ड पेंशन स्कीम में रखना और कर्मचारी को न्यू पेंशन स्कीम में रखना, तो ये एक बहुत नुकसानदायक था। स्टार्टिंग में इस चीज़ का लोगों को पता नहीं लगा, कर्मचारी रिटायर नहीं हुए। अब धीरे धीरे कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं तो पता लग रहा है कि उनको बहुत ही कम पेंशन मिल रही है, जिससे गुजारा करना एक एम्प्लॉय के लिए जिन्हें 30, 40 साल, 35 साल, 36 साल जितनी भी अपने जीवन का लगाया है सरकारी सेवा में, और उनको पेंशन नहीं मिल रही है, उनका बुढ़ापे का सहारा छीन लिया गया है। तो इसके लिए हम आज इस मंच पे भी आए और इससे पहले भी लड़ाई लड़ते रहे। हालांकि मैं खुद ओल्ड पेंशन स्कीम में आता हूँ, लेकिन अपने नए साथियों के लिए वो भी मैंने भी लड़ाई लड़के ली है, क्योंकि चूंकि क्या हुआ कि 2003 में हमारी ज्वाइनिंग हो गई थी बैच की, हमारी 2004 में हो पाई, वो कोर्ट में मैटर चला गया था। उसके बाद हमने इस पे कार्रवाई की, 2011-13 में हमने केस लड़ा और उस पर डीओपीटी ने आदेश भी जारी कर दिया, और जो 2004 से पहले जिनकी ऐड हुई थी उन पे भी शायद डीओपीटी जल्दी जारी करने वाला है। तो ये वजह है कि एनपीएस ज़्यादा बेहतर नहीं है, ओपीएस ज़्यादा बेहतर है, सरकारी के हक में है। 24 तैयार है और हम भी तैयार है। सुन लो संसद में बैठे लोगों, एक गूंगो, एक बहरो, सुन लो, मजदूर जाग चुका है, जंतर मंतर पर दहाड़ रहा है। मैं तो साफ कहता हूँ कि पेंशन नहीं तो टेंशन देंगे। आप बताओ ओपीएस और एनपीएस का जो अंतर है वो क्यों बनाया जा रहा है, जब पहले से ओपीएस, या फिर ऐसा करिए कि आप सबकी ओपीएस ख़त्म कर दीजिए। इस देश के अंदर जो नेताओं को मिलती है ओपीएस, उसमें एक बार व्यक्ति बनता है, चुनाव जीतता है, वो जीवन में कई बार पेंशन लेता है, फिर दूसरा चुनाव जीतेगा, उसकी पेंशन लेता है, मरता है तो 9-10 पेंशनों के साथ मरता है जाके। लेकिन एक जो बेचारा सरकारी कर्मचारी है वो क्या करे, उसको तो उसमें बच्चे भी पालने हैं, अपने पूरे जीवन को पालना है, और उसमें उसकी एक पेंशन आप बंद कर दो। आजकल आप देख रहे हो कि बुढ़ापे में कैसी दुर्गतियाँ होती हैं। तो पेंशन एक व्यक्ति का सहारा है, उसकी एक बुढ़ापे की आत्मनिर्भरता है। बार बार आप सुनते हो ना आत्मनिर्भर भारत, ये आत्मनिर्भर भारत क्या है, ये केवल जवानी का आत्मनिर्भर नहीं, अभी तो अब सैलरी मिल रही है, लेकिन बुढ़ापे में आत्मनिर्भरता कहाँ जाएगी, तब कहाँ जाएंगे, तब भूखे प्यासे रहेंगे, तब दुखी रहेंगे। तो हम उस अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। सरकार आपकी सुनने को तैयार नहीं है, जैसा मूड है सरकार। देखो ऐसा है, ये इस देश का इतिहास रहा है कि कोई चीज़ ऐसे नहीं सुनी जाती है। यहाँ आंदोलन की शुरुआत होती है और हमने आंदोलन शुरू कर दिया है, और ये आंदोलन का प्रथम चरण है, और इसके भी कई चरण होंगे कि किस चरणबद्ध तरीके से आंदोलन को हम आगे ले जाएंगे, और एक अंतिम चरण होगा कि फिर जब नहीं मानेंगे तो बहुत बड़ा संसद घेराव होगा अंत में जाके। लेकिन तब से पहले हमारी मांगे सुनी जाए, हम अब सरकार के प्रतिनिधियों से भी मिल लेंगे और अपनी बात पहुंचाएंगे उनको। 24 में चुनाव है, सरकार नहीं मानती तो क्या रुख रहेगा? तो फिर चुनाव का बहिष्कार करेंगे, जो सरकार देगी उसको चुनाव में लाएंगे। ये तो सीधा सीधा है। पेंशन नहीं तो पेंशन देंगे, पेंशन नहीं तो पेंशन नहीं तो जो पेंशन नहीं देगा उसे ये कर्मचारी टेंशन देंगे। इसलिए कि जब हमको अपनी ज़िंदगी के, जब हम 55-60 साल में पहुंचेंगे, जब हमारे बच्चे बड़े होंगे, उनकी शादियां करनी होंगी, इतने खर्चे होंगे, तब गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं देगी। बताइए, अगर पेंशन होगी तो कम से कम हम खाना तो खा पाएंगे ना आराम से, क्योंकि आप देखिए कितनी सैलरी आती है, इतना हमारे कट जाते, डिडक्शंस हो जाती हैं, जिसकी एनपीएस के अंदर कोई गारंटी नहीं है कि हमें पैसा मिलेगा कहीं से कहीं तक। आपको पता है, अभी आपको क्या लगता है कि 60 साल की उम्र में जाकर के हम रोजगार करेंगे और वो चल जाएगा? आज के टाइम में तो चल नहीं रहा। अगर हाँ तो सारे पकौड़ा ही तलेंगे, फिर मोदी जी पकौड़ा तल लेना, क्यों नहीं? हाँ, तो उनके पास क्यों पेंशन है? आप मुझे बताओ ना, हर नेता के पास पेंशन है। एक दिन के लिए अगर वो जीत जाता है तो उसको पेंशन मिल जाती है, ठीक है। अगर वो 4 बार जीता उसको 4 पेंशन मिल रही हैं। फिर हम अपनी ज़िंदगी के 30-40 साल
गवर्नमेंट जॉब में दे रहे हैं, सरकार को दे रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, जितने काम वो टीचर से कराते हैं ना, इससे ज़्यादा काम किसी डिपार्टमेंट नहीं, कोई डिपार्टमेंट नहीं करता होगा। हर चीज़ के लिए आप देखिए, कोविड के समय पर सारे टीचर्स को राशन बांट रहे हैं तो हम लोग बांट रहे हैं, डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, है ना। इलेक्शन में तो हमारा फिक्स है भाई, जाना ही जाना है, ठीक है। लेकिन आप उस समय पर देखिए, जिस समय पर नेता सारे छिपकर अपने घरों में बैठे हुए थे, क्योंकि कोविड है, हम बाहर नहीं जाएंगे, सारा कुछ ऑनलाइन होगा। क्यों? इतने कर्मचारी हैं तो फिर दे देना, अगर इतने ज़्यादा नहीं है, इतने ज़्यादा नहीं है तो दे देना पेंशन। हाँ तो ठीक है, परवाह नहीं है तो देखेंगे अब इलेक्शन में। आप 24 में देखोगे? ओब्वियसली देखेंगे, और क्या। देखिए सीधी सी बात है, जब और जगह पर भी ओल्ड पेंशन आई है ना, तो हमें क्यों नहीं, हमें भी चाहिए, ज़िंदगी हमें भी जीनी है, खाना हमें भी खाना है। आप बताइए, एक सरकारी कर्मचारी बेचारा सारी ज़िंदगी काम करता है ना, वो अच्छे से बढ़िया सा कोई घर बना पाता है ना, उसके पास बढ़िया गाड़ी होती है, लोन पे सारी ज़िंदगी काटता है, तो इतनी आधी सैलरी उसकी EMI में चली जाती है, ठीक है। अपने बच्चों को जैसे तैसे पढ़ाता है, उसके बाद जब टाइम आता है उसको थोड़ा सा कि अब रिटायर हो गए हैं, उसके बाद बदलता है, उसको कुछ पैसा नहीं मिल रहा, तो फिर क्यों? वोट का इंतजाम तो सरकार कर रही है ना, आपकी डराने से डरेगी थोड़ी, वो जो आप उसको धमकी दे रहे हो कि 24 में देखेंगे। कोई बात नहीं, तो देख लेंगे। मंदिर बनाया है उन्होंने, उनका मंदिर बनाने से क्यों? मंदिर बनाया था कोविड के टाइम पे, मंदिर क्यों नहीं खोले थे? फिर हॉस्पिटल्स की जरूरत पड़ी थी ना, तो डॉक्टर्स कैसे बनेंगे? जब हम पढ़ाएंगे तभी डॉक्टर्स बनेंगे, तभी इंजीनियर्स बनेंगे, तभी देश का विकास होगा। मंदिर बनाने से ना देश का विकास नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। मंदिर खोलने देना, मंदिर क्यों बंद कर देते? कोविड टाइम पर मंदिर खोल के रखते, हॉस्पिटल्स बंद कर देते। हम लोगों को कहते थे घर बैठो, क्यों राशन बंटवा रहे थे हमसे, क्यों हमसे डोर टू डोर सर्वे करवा रहे थे? हम अपनी जान को जोखिम में लेकर के लोगों के घरों में जा जाके सर्वे कर रहे थे, जहाँ पर हमें पता चल रहा था कि कोविड पेशेंट्स हैं घर के अंदर, और हम चले जा रहे थे, क्योंकि हम ड्यूटी कर रहे थे अपनी। अगर हम इतने अच्छे से ड्यूटी करते तो हम अपना हक मांगेंगे ना, क्यों नहीं मांगेंगे बताइए। थैंक यू। ये मंच के चारों तरफ भगत सिंह के बसंती को अपने सिरों पर सजाए हुए जो ये कर्म योद्धा यहाँ बैठे हैं, जो भगत सिंह की बसंती को अपना ताज बना के बैठे हैं, आज यहाँ से कहते हैं सरकारों कान खोल के सुन लो, वरना राज बदल देंगे, राज बदल देंगे। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।